कहानी कागज की मस्जिद। शहर के एक पुराने मोहल्ले में आधी टूटी दीवारों और बिजली रहित गलियों के बीच एक बच्चा रहता था, अदील। उम्र सिर्फ 14 साल, पर आंखों में वक्त से आगे सोचने वाला सुकून। उसका घर मिट्टी का था, छत में टीन की चादरें और खिड़की से झांकता आसमान ही उसका सबसे बड़ा दोस्त। उसके अब्बा लकड़ी की छोटी दुकान चलाते थे जो बरसों से घाटे में थी। माँ सिलाई करती थी, पर अक्सर मशीन की सुई से ज्यादा आंसू टूटते थे। घर की हालत खराब थी, मगर दीवार पर एक ही चीज चमकती थी, एक कागज पर लिखा हुआ सब्र और सजदा दोनों ही इम्तिहान की कुंजी हैं। अदील को एक चीज से अजीब मोहब्बत थी, कागज से। वो कागज से जहाज नहीं बल्कि छोटी मस्जिदें बनाता था। दरवाजे, मीनारें, गुंबद, सब कुछ कागज से। हर बार जब घर में झगड़ा होता, जब माँ रोती या अब्बा उदास बैठते, वो एक नई कागज की मस्जिद बनाता और उसमें हाथ जोड़कर दुआ करता, या अल्लाह, एक दिन मैं असली मस्जिद बनाऊंगा जहां कोई भूखा ना हो, कोई टूटा ना हो। एक दिन स्कूल में फीस की वजह से उसे निकाल दिया गया। टीचर ने कहा, इल्म सिर्फ किताबों से आता है, ख्वाबों से नहीं। अदील ने जवाब नहीं दिया, बस बैग से अपनी बनाई कागज की मस्जिद निकाली और कहा, मेरा इल्म तो सजदे से आता है। बच्चे हंसे, लेकिन उस दिन उसने ठान लिया, अब मेहनत ही मेरी किताब होगी। वो रातों को अखबार बेचने लगा, दिन में सब्जी मंडी में बोरे उठाने लगा। हर कमाए हुए सिक्के से घर का चूल्हा जलता और हर रात वो एक नई मस्जिद बनाता। एक शाम भारी बारिश में अदील अखबार बेचते हुए गिर पड़ा। उसके सारे कागज की मस्जिदें भीग गईं और गलकर मिट्टी में मिल गईं। वो वहीं बैठा गीले कागजों को देखकर रो पड़ा। तभी पास के एक बुजुर्ग रुके, इंजीनियर सईद खान, जो शहर की मस्जिदों की मरम्मत का काम देखते थे। उन्होंने अदील को देखा, भीगे हुए मस्जिद के टुकड़े हाथ में थे। सईद बोले, यह क्या है बेटा? अदील बोला, ये वो है जो एक दिन हकीकत बनेगा, जब मेरे अब्बा सजदा करेंगे और माँ के आंसू सूख जाएंगे। सईद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद मैं तुम्हारे लिए वही जरिया हूं जो तुम्हारी दुआओं ने भेजा है। उन्होंने अदील को अपनी टीम में रख लिया, सफाई और ईंट उठाने का काम। लेकिन अदील सिर्फ काम नहीं करता, हर ईंट रखते हुए बिस्मिल्लाह कहता। सईद हैरान थे, पहली बार किसी मजदूर को मस्जिद बनाते हुए रोते देखा। महीनों की मेहनत के बाद मस्जिद बनकर तैयार हुई। सईद ने कहा, इसका नाम रखो अदील। अदील मुस्कुराया, कागज की मस्जिद। सब हंस पड़े, ये तो ईंट की बनी है। अदील बोला, हाँ, मगर यह उस कागज की तरह पवित्र है जिस पर मैंने हर रात सजदे में दुआ लिखी थी। खबर फैल गई, एक मजदूर लड़का जिसने मस्जिद बनाई और नाम रखा कागज की मस्जिद। अखबारों में आई खबर, टीवी चैनल पहुंचे और उसी स्कूल के टीचर ने देखा जिसने कहा था, ख्वाबों से इल्म नहीं आता। वो चुपचाप मस्जिद के बाहर खड़ा रहा। वक्त बीता, अब वही अदील शहर के बच्चों को आर्किटेक्चर और कुरान की तालीम साथ साथ सिखाने लगा। वो कहता, ईंटों से दीवारें बनती हैं लेकिन सजदे से मकाम। उसने अपने मोहल्ले में एक स्कूल खोला, नाम रखा रोशन ख्वाब मदरसा, और उसके दरवाजे पर वही लाइन लिखी जो उसकी दीवार पर थी, सब्र और सजदा दोनों ही तकदीर के ताले खोलते हैं। आखिरी सीन, एक शाम जब मस्जिद की मीनार से अजान की आवाज आई, अदील की माँ उसी पुराने सिलाई मशीन के पास बैठी थी। माँ बोली, बेटा, अब तो तेरे पास सब है, नाम, इज्जत, मुकाम। अब क्या चाहता है? अदील ने नम आंखों से कहा, अम्मी, अब बस इतना चाहता हूं कि मेरी हर नई मस्जिद की बुनियाद उसी कागज से शुरू हो जिस पर मैं पहली बार सजदा करके दुआ लिखी थी। कैमरा ऊपर उठता है, मस्जिद की मीनारें आसमान को छू रही हैं और एक बच्चे की आवाज आती है, उस्ताद अदील, अगली मस्जिद का नक्शा बन गया। अदील मुस्कुराता है, कहता है, बिस्मिल्लाह।